अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। तो फाइनली हमजा भाई ने हमारे ऑफिस के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली हुई है। तो आज जब ये ऑफिस से गाड़ी लेके आए तो मैंने देखी, तो मैंने कहा यार इस गाड़ी का रिव्यू करना तो बनता है। तो हमजा भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि सर आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं सिविक एक्स चला रहा था 2016 मॉडल, उस गाड़ी को रिप्लेस किया है विद दिस। ठीक है, तो जब आप ऐसे सिविक चला रहे थे तो आप मतलब रीज़न क्या थी कि आपको कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी पे शिफ्ट होना था, या फिर मतलब क्या वजह थी कि आपने कहा कि यार मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदूं? उससे सिविक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रनिंग स्मूथली। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी आ रही थी मार्केट में, इतनी ऑप्शंस आ रही थी, तो जब एटो 2 रिलीज हुई तो दिस सीम्ड लाइक कि मैं उसको अपग्रेड कर सकता हूँ सिविक को इन अ वेरी गुड प्राइस रेंज। और फिर BYD इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा ब्रांड है, लीडर है। हाँ। और मतलब बाकी और बहुत ब्रांड्स आ रहे थे, बट दिस सीम लाइक कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल ये ब्रांड होगा, इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब जब आपने फॉर एग्जांपल ये गाड़ी कब बुक कराई थी आपने? ये मैंने मिड ऑफ फेब में बुक कराई थी। मिड ऑफ फेब में बुक कराई थी। और अप्रैल आपको कब मिली? मुझे मिली है 31 मार्च को। सो ये सेकेंड बैच था जो उन्होंने लॉन्च किया। सही है, तो 1.5 महीने के अंदर आपको गाड़ी मिल गई। yes. तो काफी जल्दी है, काफी जल्दी है। अब इनकी बुकिंग कम देर में दे रहे हैं क्योंकि फ्यूल प्राइसेस जब से बढ़ गई हैं तो लोगों की डिमांड बढ़ गई है। तो तब से अब 3 महीने 4 महीने में दे रहे हैं। अच्छा, नहीं वैसे जब ये गाड़ी आई थी ना, लॉन्च भी हुई थी, तो मुझे यही था कि इस गाड़ी की जो प्राइस ब्रैकेट थी ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वरना पहले जब आपको याद होगा, आज से कोई जब 5-6 साल पहले जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आना स्टार्ट हुई थी ना, तो वो सिर्फ एक लग्जरी के तौर पे आती थी कि एक बहुत फैंसी गाड़ी ट्रॉन या इस तरह की गाड़ी। लेकिन उसके बाद अब जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक आ रही है ना, वो गाड़ियाँ बाकी ऐसी हैं जिसे आप कंसिडर कर सकते हो। जो सिविक थी आपकी कितनी चलती थी डेली? सिविक ऑलमोस्ट 70 to 80 किलोमीटर का डेली का कम्यूट था। ठीक है, तो उसका अगर हम आजकल की फ्यूल प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट करें, कितनी 10 की एवरेज थी? 10-11 इससे ज्यादा नहीं देती आपको। ठीक है, तो मतलब 6 से 7 लीटर आप लगा लें फ्यूल पर डे, 2,500 से 3,000 रुपए का आपका डेली का फ्यूल लगता था उस पे। और उसके ऊपर से आप इस पे शिफ्ट हुए हैं, तो इसका क्या हिसाब है? इसका बिकॉज घर पे सोलर का हमारा सिस्टम में एक्सेस कैपेसिटी थी। ठीक है। तो हम लोग काफी देर से ही सोच रहे थे कि वी हैव टू यूज दिस कैपेसिटी इन सम वे। तो इस तरह अब हम अपने सोलर पे ही चार्ज करें तो प्रैक्टिकली एक तरह से वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। मतलब एक तरह से मतलब फ्री तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन काफी कम प्राइस पे पड़ रहा है। सही है। तो आपके पास जो फॉर एग्जांपल ये इसको चार्ज करना होता तो इसके साथ कौन सा फास्ट चार्जिंग भी करवाइए, या फिर आप जो इसके घर डोमेस्टिक चार्जर आते हैं उससे ही करते हैं? सो अभी तक मैंने फास्ट जो कमर्शियल चार्जिंग से चार्ज नहीं की। ठीक है। सो इसके साथ इन्होंने एक 2.2 किलोवाट का चार्जर दिया जो आम सॉकेट में भी लग जाता है। सही है। और फिर इन्होंने एक 7 किलोवाट का चार्जर दिया। ठीक है। जो फास्ट चार्जर, जो होम यूज फास्ट चार्जर होता है। ठीक है। इनकी बैटरी कितने किलोवाट की है इसकी? सो इसकी है 45.1 किलोवाट। 45। तो अगर आप साथ वाले से चार्ज करें तो तकरीबन 7-7.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज? अभी तक यही एक्सपीरियंस रहा है, 7-7.5 घंटे में। ठीक है। तो वैसे आपने कभी कमर्शियल चेक करके देखा है कि किस तरह से चार्ज होती है? कमर्शियल में सिर्फ मुझे नीड इसी तरह फील होती है कि अगर मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ, M2 पे मैंने देखा है, M2 पे चार्जिंग स्टेशंस हैं। उसके अलावा आई थिंक विद इन द सिटी तो इसकी रेंज इतनी है कि मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, तो वैसे आपको कभी वैसे रेंज एंजाइटी होती है इसमें? मेरा नहीं ख्याल वैसे कि ऐसा कोई होती होगी, बिकॉज मैं विद इन द सिटी यूज कर रहा हूँ तो मुझे तो नहीं हुई। बट ऑफ कोर्स अगर मैं M2 पे चलाऊंगा तो फिर मुझे या होगी, क्योंकि ऑल्दो इनकी क्लेम्ड रेंज तो 380 किलोमीटर है, बट आई थिंक इट विल बी क्लोज टू 330, 320, 330। ठीक है। विद एसी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। सो आउटडोर टेम्परेचर इफ इट्स हायर तो बैटरी की लाइफ कम होती जाती है। तो इसके अंदर फीचर्स बताएंगे आपको क्या क्या लगते हैं कि जो आपको लगा कि अच्छे हैं, और कौन से फीचर्स आपको लगता है कि यार होते तो बहुत क्रेजी हो जाता? सो इसमें आई थिंक जो मैं जब कंपेयर कर रहा था विद एटो 3, तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो मुझे चाहिए थे वो सारे मुझे नजर आ रहे थे। अडेप्टिव क्रूज है इसमें, वो इसका अच्छा है। ADAS है इसमें। सो इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स हैं इसकी इलेक्ट्रिक सीट्स, इनकी वेंटिलेशन काफी अच्छी है। मतलब यूजुअली वेंटिलेटेड सीट्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, बट अभी तक जो मैंने यूज किया वेंटिलेटेड सीट्स काफी अच्छी हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये स्क्रीन का कैसा है, मतलब रिस्पॉन्सिव है या कोई लैग? स्क्रीन का नहीं, अभी तक तो काफी अच्छा जा रहा है। इसमें एक चीज जो मुझे पर्सनली फील होती है कि इसमें जो AC के कंट्रोल्स हैं वो भी स्क्रीन में,
तो एज अ ड्राइवर मुझे लगता है मैं शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं अगर मैं एसी को जाके उसका चेंज कर रहा हूँ, बट उसका मतलब इजी फिक्स तो है, आप उसको ऑटो पे रखो एंड ऑटो पे अच्छा मेंटेन होता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं मिस क्या करते हैं इस गाड़ी में, कि अगर वो होता तो कमाल ही हो जाता। इसमें सनरूफ नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सनरूफ को मैं मिस करता हूँ। मतलब सनरूफ ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं रोज यूज करता हूँ। कंपेयर टू मोस्ट जो अब नई गाड़ियां आ रही हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर अक्सर होता है, वो इसमें नहीं है। ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो इसमें हो सकता था, अगर होता तो अच्छा होता, बट आई थिंक ऐसा कोई इस तरह का फीचर नहीं है जो पर्टिकुलरली मैं बहुत ज्यादा कोई मिस कर रहा हूँ। तो इसका 360 डिग्री कैमरा काफी अच्छा। ठीक है। सो इसको हम अगर यहाँ से अच्छा बटन भी या बटन दिया, सो ये भी काफी अच्छा है कि बटन में उन्होंने दे दिया, क्योंकि ड्राइवर पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। सही। अच्छा, मुझे इसके अंदर ये बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, एक चीज तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि गाड़ी के बाहर से बिल्कुल भी ना आपको कोई साउंड बिल्कुल शोर नहीं आ रहा। और वैसे भी वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसके अंदर अगर हल्का सा भी शोर है ना तो ज़्यादा फील होता है। टायर्स की आवाज़ आपको फील होती है क्योंकि इंजन की कोई साउंड नहीं होती है, तो उसके हिसाब से बाहर का कोई शोर नहीं है गाड़ी के अंदर। बिल्ड क्वालिटी कैसे लगी है आपको? बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है, मतलब कंपेयर टू इस प्राइस रेंज में जो गाड़ियां आ रही थी उनको जब मैंने देखा तो उसके हिसाब से आई थॉट इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। BYD जनरली ही BYD की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, और ये मतलब देखें उनकी जो अभी लोएस्ट प्राइस व्हीकल है तो इसकी भी उन्होंने काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी है। सीट्स वगैरह आप देखें, अंदर ये एक्सेंट कलर भी अच्छा दिया इन्होंने, इसमें एम्बिएंट लाइट्स भी हैं। एम्बिएंट लाइट्स भी। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे थे, अभी जो जंग चल रही थी इसके अंदर एक ना इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी BYD की, एटो जो 3N की। अच्छा। तो उस गाड़ी के बिल्कुल जैसे आप कह सकते हैं, जैसे अगर सामने हमारे MG जा रही है तो बिल्कुल उसके थोड़ा सा करीब में ना एक मिसाइल आके लगा था। अच्छा। तो सारा कुछ जो है वहाँ पे दिखा के पूरा रोड के अंदर इतना बड़ा क्या कहते हैं गड्ढा हो गया था और साइडों पे सब कुछ तबाह हो गया था। एटो 3 थी वो बिल्कुल ठीक थी। और मैंने भी जब इसको कभी भी चेक करके देखा, इनकी शार्क को देखा है मैंने, एटो 3 भी चलाई हुई है, शार्क भी चलाया हुआ है। इस गाड़ी में वैसे फर्स्ट टाइम ही बैठा हूँ, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वगैरह ना गाड़ी की वाकई ही बहुत अच्छी है और बहुत प्रीमियम, और कहीं पे आपको ये नहीं फील हो रहा कि जो प्लास्टिक है वो ज़रा हल्की क्वालिटी का है या फिर लेदर की स्टिचिंग वगैरह सब कुछ जो है वो बड़ा सॉलिड और अपनी जगह पे ना सेटल्ड है। या प्रीमियम कैटेगरी की, और इवन दो मतलब ये प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ी वो क्लासिफाई BYD खुद नहीं कर रहा, लेकिन मतलब फील ऐसी आती है कि मतलब आप प्रीमियम गाड़ी में, मतलब अगर हम इसके कंपैरिजन में किसी भी गाड़ी से कंपेयर करें तो 72 लाख की रेंज के अंदर आपके पास मेरे ख्याल से करोला का कोई वेरिएंट आ जाएगा। 65-66 की तो आपको तकरीबन सिटी और यारिस मिल रही होती हैं, इनके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स होते हैं। फिर एलांट्रा होती है। तो अगर उन सारी गाड़ियों से कंपेयर करें इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, तो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, टॉप नॉच है। अच्छा, गाड़ी की ड्राइव के बारे में मुझे बताएं, और स्पेशली एक चीज़ चाइनीज़ गाड़ियों से लोगों को ये होता है कि जब ये खड्डों वगैरह के ऊपर से या फिर कहीं से गुजरती है ना बम्प्स वगैरह पे, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वो खड़खड़ इस तरह की चीज़ फील होती है, तो इसमें आपको लगती है? अच्छा, इस गाड़ी की ड्राइव मुझे काफ़ी सॉफ्ट ड्राइव लगी है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, और स्पीड ब्रेकर्स पे, बम्प्स पे, खड्डों पे, सस्पेंशन इसकी अभी तक जो टेस्ट किया काफ़ी सॉलिड लगी है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो होती हैं काफ़ी हैवी होती हैं बिकॉज ऑफ द बैटरी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी अच्छी इसकी सस्पेंशन नहीं होगी, तो सरप्राइजिंगली मतलब कि मुझे कोई फर्क नहीं पता चल रहा। जैसे करोला की सस्पेंशन को मैं कहता हूँ कि करोला की बेस्ट होती है, तो मतलब मुझे ज्यादा उसमें 19-20 का फर्क आप कह सकते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं मनूवर करने में कैसी है गाड़ी? जैसे फॉर एग्जांपल कट्स के ऊपर आप स्पीड के अंदर जाते हैं, वैसे इसका 0 to 100 क्या है? 0 to 100 क्लेम्ड उनका 7.9 है। 7.9 है? अच्छा, मतलब तेज है गाड़ी काफी, लेकिन टेस्ट नहीं की। और मतलब एक्सेलरेशन में आई फील है कि उतनी फील नहीं होती है एक्सेलरेशन, ऑल्दो लाइक हो रही होती है, लेकिन अभी तक जितनी मैंने एक्सेलरेट किया तो इट फील्स लाइक कि आप बहुत कंफर्टेबल, मतलब एक्सेलरेशन आपको गाड़ी के अंदर नहीं फील होती। क्योंकि मैंने जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक आध दफ़ा कभी कुछ चलाई हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना तो एकदम से आप जब मतलब अगर मैं सिंपली बताऊँ तो ऐसा होता है, आप प्रेस करो तो आपको लगता है ऐसे आपकी रूह पीछे रह गई है और गाड़ी आगे चली गई है। आई थिंक ये इस पर्पस के लिए उन्होंने बनाई नहीं है, दिस इज अ फैमिली कार। फ्लोर एकदम मैक्सिमम अच्छा खासा है, और ऐसे टर्न्स के ऊपर भी बड़ी अच्छी स्टेबल है गाड़ी। सही। अच्छा सर, और स्पेस के बारे में बताएं। जैसे एक चीज़ ये है कि जब हमने गाड़ी को देखा था ना, मैंने फर्स्ट टाइम जब वीडियो में या फिर इस तरह देखा तो मुझे छोटी लगी थी गाड़ी। अच्छा, सो इनिशियली हमने भी यही सोचा था कि ये गाड़ी छोटी होगी, तो शोरूम पे हमने कहा कि ओ लाइक एटो 3 से ये छोटी है क्या? तो लेकिन इसका एटो 3 और इसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। तो इस तरह से एज इन वो छोटी नहीं है, और बल्कि पीछे का अगर लेग स्पेस देखें, जो एक चीज़ मैंने फर्स्ट चीज इसमें देखी थी वाज कि पीछे का लेग स्पेस कितना है, क्योंकि मैं एक गाड़ी कंसिडर कर रहा था करोला क्रॉस एक टाइम पे। सही है। तो उसका मुझे
मतलब आई थिंक उसमें कोई भी 6 फीट एंड अबव कोई अगर बैठता है उस गाड़ी में, तो वो उसकी टांगे पीछे फंस जाती हैं अगर गाड़ी की सीट पीछे तक एक्सटेंड की हुई है। सही। तो इसमें मैंने पीछे तक एक्सटेंड करके देखी और मैं बैठ के देखा तो मुझे काफी कंफर्टेबल लगी, ऐसा नहीं लगा कि मैं उसमें स्टक हो रहा हूं। माशाल्लाह आपकी हाइट वगैरह काफी बड़ी है, तो जैसे इसके अंदर भी आप बैठे हुए हैं तो मतलब इजी है, आपके ऊपर भी आपके पास हेडरूम भी अच्छा खासा है, लेग स्पेस भी आपके पास यहाँ पे भी जगह है, मेरे पास भी अगर मैं देखूँ तो अच्छी खासी स्पेस है। और बैक के ऊपर भी गाड़ी की सीट काफ़ी लंबी है, मतलब जैसे सेंटर में जगह तो है ही है, लेकिन उसके अलावा सीट काफ़ी लंबी है ना, तो आपके पास फिर स्पेस ना बहुत ज़्यादा बच जाती है। हाँ जी, तो वाकई 3 लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन है स्पेस वगैरह। अच्छा वैसे वाकई मुझे जैसे जो आजकल फ्यूल की प्राइसेस वगैरह के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से 7.2 के अंदर फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी और वो BYD ब्रांड की आई थिंक सो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और शायद ये आगे इसकी प्राइसेस जब ये लोकली प्रोड्यूस हो तो शायद इससे और कम हो जाए। हाँ अच्छा, तो हमजा भाई मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर आज का आपसे कोई पूछे बंदा कि यार मेरे पास ऐसे ही 72-73 की रेंज का बजट है और मैंने ये गाड़ी ख़रीदनी है, तो क्या उसे रिकमेंड करेंगे? डेफिनेटली अगर किसी ने एज अ सिटी कार यूज करनी है तो उसके लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी है। ठीक है। अगर किसी की प्राइमरी कार वो उसको फ्यूल से इलेक्ट्रिक कार पे जाना चाह रहा है तो फिर वो उसको ये देखना चाहिए कि उसकी लॉन्ग पे ट्रैवलिंग कितनी है, क्योंकि इसको आप फिर बिकॉज अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। M2 पे भी चार्जिंग स्टेशंस हैं, लेकिन व्हाट इफ आपको कभी चार्जिंग स्टेशन ना मिले या ख़राब हो, फिर आपको रेंज एग्जाइटी हो सकती है। तो अगर आपने इसको एज अ सिटी कार यूज़ करनी है, अगर आपके पास एक पेट्रोल कार है तो आई थिंक फिर बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है। और अगर इस बजट के अंदर कोई और ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डोंगफेंग की एक वीगो गाड़ी है वो देखी थी? सो इलेक्ट्रिक, प्योर इलेक्ट्रिक तो और नहीं सोची थी क्योंकि इतने ऑप्शंस एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी तब मार्केट में। ठीक है। तो प्लग इन हाइब्रिड में ऑप्शंस देखी थी, उसमें जैको की ऑप्शन आई थी, लेकिन उसके इतने अच्छे रिव्यूज नहीं सुने थे। पर्सनली खुद अभी तक मैंने वो गाड़ी नहीं देखी। ठीक है। तो उसके मुकाबले में आपको लगा कि यार ये मतलब इसकी, मुझे लगता है इसका प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है। प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है। और BYD एक बड़ी ट्रस्टेड कंपनी है ग्लोबली, चाइना में, मतलब ऑल्दो आई थिंक 30 इयर्स बस पुरानी कंपनी है, लेकिन ग्लोबली इतनी चलती है। चलिए हमजा भाई, थैंक यू सो मच, और आपने टाइम दिया। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों के माइंड में भी अगर सवाल चल रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से रिलेटेड, और अगर वो एटो 2 के बारे में कुछ भी सोच रहे थे, तो मेरे ख्याल से आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हमने उनको आंसर कर दिया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजम बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे आपके लिए किसी और गाड़ी का रिव्यू लेके आएँ तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर आप लोगों के पास कोई गाड़ी और आप चाहते हैं कि हम उसका रिव्यू करें तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बता सकते हैं। हमारी टीम जो आपसे रब्ता कर लेगी, या फिर हम आपको एक फॉर्म बना के भी दे देंगे।